नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर को करीब करीब 6 क्लासेस में मैं कंप्लीट करा चुका हूं। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 को हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग प्रोविजंस को हम लोगों ने पढ़ा, अलग अलग न्यूमेरिकल की हेल्प से हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर पर्टिकुलर प्रोविजन को फिट किया जाता है। आज की क्लास नंबर 7 रहने वाली है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उस स्टूडेंट के लिए जिसने इस चैप्टर की सारी क्लासेस अटेंड कर ली है। आज की क्लास 100% प्रैक्टिकल रहेगी, और आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं वो तमाम क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं इस क्लास के दरमियान आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा तो मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया 6 क्लास आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, इनकम टैक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। वहां पर आप लोग जो हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर की टोटल 6 क्लासेज अभी तक अपलोड हुई है, जहां पर तमाम प्रोविजंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। वो 6 क्लासेज अगर आप लोगों ने लगाई तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मैं पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद लेके आया हूं। मैंने कोशिश किया है हम उन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करें जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज का क्योंकि सेशन प्रैक्टिकल रहेगा तो ये कंपाइलेशन रहेगा, जो भी 6 क्लासेस के दरमियान आपने सीखा प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी ये बातें समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, जिनसे सवाल आते हैं। इसी तरीके का सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस सवाल को देखेंगे तो ये हमारी आज की क्लास का पहला सवाल रहेगा, जहां पे सारे कॉन्सेप्ट का कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी चीजें हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ी है ना, उन सब का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, समझेंगे सिचुएशन क्या कहती है, उसके बाद किस तरीके से इसका सॉल्यूशन, इसका हल, इस क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाना है, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका मिस्टर एक्स के नाम से पर्सन है जो ओन करता है एक हाउस। कहां पर है ये? स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर है। तो ये छोटी सी लाइन थी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की किसकी बात हुई है? 2024-25 की बात हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो असेसमेंट ईयर आपका कौन सा लगेगा? 2025-26 लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द फुल ईयर एंड द 1/4 पोर्शन वाज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस फ्रॉम द 1/4/2024 टू 31/12/2024 ऑन द रेंट फॉर द 1400 रुपीज पर मंथ। फ्रॉम द 1/1/2025 दिस पोर्शन वाज आल्सो यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंस। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी गई है अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बातें बताई गई हैं। क्या क्या बातें बताई गई हैं, एक बार इन चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो मकान है वो 2 सिचुएशन के अंदर डिवाइड है, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। पहला क्या है? आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। याद रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना पोर्शन है? आपका 3/4 पोर्शन है। क्लियर है? और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है 1/4/2024 से लेके 31/12/2024, माने करीब करीब आपका कितने महीने का समय बन गया है? 9 महीने का समय बन गया है। 9 महीने के लिए आपका जो आपका मकान है, जो आपका घर है, वो कहां पे चढ़ा हुआ है? आपका रेंट पे चढ़ा हुआ है। तो रेंट पे मकान कितने महीने के लिए गया है? 9 महीने के लिए गया है। और आपका किराया कितना है? आपका 1400 रुपए पर मंथ किराया है। एक डेटा ये गिवन है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। ही अनक्योर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्या दिया हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स, ये ड्यू है, पे नहीं किया है तो इसका तो हमारे पास कोई यूज ही नहीं रहने वाला है। रिपेयर का कितना खर्चा है? 4000 रुपया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 7000 है। लैंड रेवेन्यू कितना है? 8000 है। आप सभी जानते हैं, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की होगी तो ये तमाम चीजें कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डिडक्शन अप्लाई होगा, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं अंडर द सेक्शन 24A। तो इनकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट 30% जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आता है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देंगे। इन वैल्यू
क्योंकि हमें कहीं पे कोई यूज नहीं करना है। उसके बाद एक ग्राउंड जो रेंट है वो भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे एक लोन अमाउंट भी है 2 लाख रुपए का, जो लिया गया था 1/4/2020 को 9% पर एनम के हिसाब से। अगर आप लोग यहाँ पे लोन की बात करते हैं, लोन कितना है आपका 2 लाख रुपए लिया हुआ है। इस लोन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 9% का इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं इस 2 लाख रुपए के ऊपर, अगर आप लोग 9% पर एनम का अगर आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि टोटल आपका साल का इंटरेस्ट कितना बनता है 18,000 रुपए बनता है। तो कुछ डेटा गिवन है। इंटरेस्ट अगर आपको गिवन है तो आप सभी को पता है आपको डिडक्शन 24B वाला भी अप्लाई करना है। क्लियर? और यहाँ पे दो सिचुएशन बन जाएंगी, एक आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली बन जाएगी, दूसरी कौन सी बन जाएगी आपकी रेंट वाली बन जाएगी। माने सवाल को दो हिस्सों में आपको बांट देना है, दो तरीकों से डिवाइड कर देना है। पहला आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा आपका लेट आउट वाला रहेगा। लेट आउट पोर्शन कितना है 1/4 है 9 महीने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। और 3/4 पोर्शन आपका किसके लिए है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और पूरी साल की बात हो रही है, अगर आप लोग पूरी साल की बात करते हैं 3/4 निकालते हैं, 3/4 पूरी साल का मतलब 12 महीने। अगर आप लोग देखेंगे 4 तिया 12 3 तिया 9 मंथ की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। क्लियर? बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई होगी, कुछ बेसिक कैलकुलेशन थी। अब इसको अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सवाल को हल कैसे करना है, सबसे पहले तो आप लोग अपना फॉर्मेट बना लीजिए, वही फॉर्मेट जो पिछली क्लासेस के दरमियान मैं आपको सिखाता आया हूं। जो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है ना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे उन सब का कंपाइलेशन करेंगे, कलेक्टिवली सारी चीजों को इकट्ठा दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हमारे पास दोनों रेजीम हमें लेके चलने हैं, एक आपका ओल्ड रेजीम रहेगा, एक आपका न्यू रेजीम रहेगा। तो मैंने दोनों चीजें लिख दी है, ओल्ड रेजीम भी लिख दिया है, ओल्ड के लिए भी हम लोगों ने कॉलम बना लिया है और हम लोगों ने न्यू रेजीम के लिए भी कॉलम बना लिया है। अब क्योंकि हमारे सवाल को हम लोगों ने दो हिस्सों में, दो यूनिट में ब्रेक कर दिया है, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला सिचुएशन आ जाएगा और दूसरा माय डियर फ्रेंड्स आपका जो लेट आउट रेंट वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले सिचुएशन के अंदर आप सभी ने क्या पढ़ा था, जो नेट एनुअल वैल्यू है वो नील होता है, केवल हम लोग इंटरेस्ट वाला डिडक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और इंटरेस्ट आपका कितना था अगर आप लोग देखेंगे 18,000 रुपए आपका इंटरेस्ट था, जिसका 3/4 किसके अंदर यूज हुआ है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर यूज हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले हिस्से को आप लोगों किस नाम से जानते हैं, पहला हम लोगों ने यूनिट 1 कौन सी सिचुएशन को बोल दिया है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सिचुएशन को बोल दिया है। माने जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सिचुएशन है वो क्या है आपकी यूनिट 1 है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अगर आप लोग नेट एनुअल वैल्यू से शुरू करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा नील आएगा। नेट एनुअल वैल्यू की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, नील आ जाएगा, चाहे आपका न्यू रेजीम हो चाहे आपका ओल्ड रेजीम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल हम लोग यहाँ पे डिडक्शन अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम लोग डिडक्शन अप्लाई करते हैं। डिडक्शन भी हम लोग अंडर द सेक्शन 24A वाला तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नील है। आप लोग क्या लगाएंगे, आप लोग यहाँ पे लगाएंगे 24B वाला डिडक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग ध्यान देंगे 24B का डिडक्शन क्या कहता है, जो आपका इंटरेस्ट बना है उसका जो डिडक्शन है, चाहे आप, क्योंकि आप लोग किसकी बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करें, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर अगर आप लोग न्यू रेजीम की बात करते हैं तो न्यू रेजीम के अंदर तो आपको एक तरीके से 24B मिलता नहीं है, ओल्ड के अंदर मिलता है। और ओल्ड के अंदर भी आपको एक लिमिट दी गई है, 1 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंटरेस्ट को देख सकते हैं, सॉरी 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। तो अगर आप लोग पीछे ध्यान देंगे तो अगर आप लोग सॉरी यहाँ पे अगर आप लोग पीछे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इंटरेस्ट कितना बना था 18,000 रुपए। और अगर आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन की बात करते हैं तो 3/4 रहने वाला है। माने आप लोग ऐसे कह सकते हैं 3/4 आपको निकालना है, कितने का निकालना है आपको 18,000 का निकालना है। नो, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 4,500, माने आपका क्या हो जाएगा 4,500, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 4500 मल्टीप्लाई में आपको कितना करना है 3 करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 13,500। माने जो आपका यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा आपको 13,500 का मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 13,500, तो ये आपका माइनस का बैलेंस आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका ये पहला जो यूनिट था वो कंप्लीट हो गया है। ये आपकी क्या मिली है, आपको क्या मिल गया, दिस इज कॉल्ड द एग्जैक्ट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग ये लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या बना है, लॉस बना है, कितने का लॉस बना है 13,500 का लॉस बना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 13,500 का लॉस बना है। और यहाँ पे आपकी न्यू
न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग आप अगर ध्यान देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आई है, नील आई है। तो पहला पोर्शन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट सेकंड का मतलब हमने कहा है उसको यूनिट सेकंड, कौन सा रीजन आप लोग लेके चल रहे हैं, लेट आउट वाला रीजन लेके चल रहे हैं। लेट आउट वाले रीजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लेट आउट वाले रीजन के अंदर हमने देखा था कि हम लोग बात कर रहे हैं 9 महीने की, जो टाइम पीरियड आपको गिवन था 9 महीने की बात थी ना। तो आप लोग इसको जरूर गौर से पढ़िएगा, गौर से सवाल को करिएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपका लेट आउट वाला रीजन है तो आपको म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एक्चुअली रेंट रिसीव्ड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू की बात करते हैं, सवाल के अंदर म्युनिसिपल वैल्यू कितना गिवन था, आप लोग देखिए 20,000 गिवन था। लेकिन अगर आप लोग रीजन की बात करते हैं तो 1/4 था, कितना था 1/4, क्योंकि 3/4 क्या है, 3/4 पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/4 किसके अंदर है, लेट आउट के अंदर है। तो अगर आप लोग इसका चौथा हिस्सा निकालते हैं तो 5,000 आ जाएगा। माने अगर आप लोग यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू आप सभी ने निकाला 1/4 निकाला है, कितने का 20,000 का। अगर आप लोग 20,000 का क्या निकालते हैं 1/4 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 5,000 आ जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं कितना आया आपका 5,000 आया है, माने आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 आ जाएगी। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आई है आपकी 5,000 आई है। एक बार न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम को भूल जाइएगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका फेयर रेंट, फेयर रेंट नहीं है तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल देते हैं। माने हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, रेंट कितना गिवन था 1400 रुपए एक महीने का गिवन था। तो अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं 1400 अगर महीने का रेंट लेके चलते हैं तो 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा। अगर आप लोग 1400 की मल्टीप्लाई कितने, एक मिनट, अगर आप लोग 1400 की मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 12 से करते हैं तो आपको मिलता है 16,800। कितना मिलता है 16,800 रुपया मिलता है। माने आपका रेंट कितना बनता है 16,800 बनता है। तीसरी वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट के बाद आप लोग एक्चुअली रेंट जो आपको रिसीव हुआ है 1400 के हिसाब से कितने महीने मकान रेंट पे था, 9 महीने रेंट पे था। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। अगर आप लोग 1400 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 12,600, क्लियर है, कितना बनता है आपका 12,600। अगर आपने याद हो तो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे ग्रोस एनुअल वैल्यू को चूज करना है। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसको आप लोग क्या कहते हैं GAV कहते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू। और इस ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है यहां पे आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों के अंदर अगर आप लोग सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो AR आपका क्या है, कम है किससे, आपका ER से। ER और AR के अंदर अगर आपको याद हो तो पहले हम लोग हायर वैल्यू लेते हैं, फिर लोअर लेते थे और फिर क्या लेते थे, हायर लेते थे। तो दोनों में से ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 16,800 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16,800 आ जाएगा। ओल्ड रेजिम हो चाहे आपका न्यू रेजिम हो, 16,800 वैल्यू आपकी क्या आ गई है, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई है। माने GAV आपने निकाला कितना आ गया 16,800 आ गया है। म्युनिसिपल टैक्स की अगर आप लोग बात करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स आपका ड्यू था, अगर आपको ध्यान हो तो म्युनिसिपल टैक्स कैसा था, ड्यू था, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। माने म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद डायरेक्टली अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स कुछ है नहीं तो आपको यहाँ पे एक और वैल्यू मिल जाएगी जिसको हम लोगों ने किस नाम से जाना था, इसको बोला था हम लोगों ने नेट एनुअल वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका क्या आ गया है, ये नेट एनुअल वैल्यू आ गया है, NAV के नाम से जानते हैं, सेम रहेगा। माने आपका कितना आ गया 16,800 आ गया है और यहाँ पे भी कितना आ गया है आपका 16,800 आ गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर रही होंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। यहां तक हम लोग वही सारी चीजें करते हैं जो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के दरमियान पढ़ी है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि चीजें आगे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाए। नेट एनुअल वैल्यू के बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्शन माइनस करते हैं। माने अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग डिडक्शन माइनस करने वाले हैं, आपको लेस करना है। क्या करना है, लेस डिडक्शन अंडर द सेक्शन। दो सेक्शन आप लोग लगाते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या लगता है, 24A लगता है, जो आपको क्या निकालना है 20% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का कितना लगाना है 30%। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 16,800 का 30% आपको निकालना है। 16,800 का कितना निकाल लिया आप लोगों ने 30%, 5,040 बनता है। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, आप लोग लिख देंगे 5,040। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका न्यू हो ओल्ड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लगेगा ही लगेगा। अगर आप लोग सेकंड नंबर पे 24B लगाते हैं, 24B कब लगता है, आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट आपका 18,000 बन
रहा था टोटल। और अगर आप लोग 1/4 रीजन की बात करते, क्योंकि आपने कितने रीजन की बात की है, 1/4 रीजन की बात की है, तो 1/4 रीजन के अंदर आपका कितना बनेगा बताइए, 4500 बनेगा। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, 18 9 4.5 माने अगर आप लोग यहाँ पे डिडक्शन देखते हैं तो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, लेट आउट वाले केस में आपको दोनों के अंदर डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा, 4500 का डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो दोनों अमाउंट कितना हो गया, 5040 प्लस में कितना आ जाएगा, 4500। तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 9540। तो अमाउंट कितना बन रहा है आपका, 9540 बन रहा है। इसको भी माइनस करना है और ये भी आ जाएगा 9540, इसको भी माइनस करना है। तो यहां से आप लोग देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन से रीजन से मिला है ये अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये आपका लेट आउट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 16800 के अंदर से आप लोग इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको मिलेगा 7260। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 7260 आ गया है। क्लियर, आपका कितना मिला, आपको 7260 मिला। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 7260 आ जाएगा। क्लियर, दोनों सिचुएशन में कितना आएगा, 7260 और 7260। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग, यहाँ पे आपकी दो रीजन था, एक तो फाइनल आंसर ये है, एक फाइनल आंसर ये है। अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर, आपको निकालना है टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा, कंपाइल कैसे करना है। आप लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लोगों ने क्या निकाला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। कैसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने आपका जो लेटर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला रीजन था उससे हम लोगों ने लॉस बनाया था। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, माने सबसे पहले आपने क्या निकाला, आप सभी ने निकाला है यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 कौन सा है आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, और यहाँ पे आपका क्या बना है, लॉस बना है। क्लियर, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं इधर, क्योंकि हम लोग न्यू और ओल्ड दोनों साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग न्यू रेजिम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ओल्ड। उल्टा हो जाएगा तो आप पहले ओल्ड लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपका न्यू, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे ओल्ड और न्यू ऐसे ही लिखा था, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे यूनिट 1 के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर, यहाँ पे तो आपका नील है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आपका लॉस बन रहा है, कितने का बन रहा है, 13500 का लॉस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13500 का लॉस आ जाएगा। और सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन है आपकी लेट आउट वाली, यानी कि यूनिट 2 कौन सी है आपकी, यूनिट 2 आप लोग कह सकते हैं सर हम लोग लेट आउट वाली की बात कर रहे हैं। लेट आउट वाले के अंदर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, प्रॉफिट कितना है वो बताइए। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 7260 का कितना आ जाएगा, 7260 का। यहाँ पे भी कितना है आपका, 7260 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग टोटल निकालना चाहते हैं, टोटल लॉस इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालेंगे, टोटल लॉस या इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट में हम लोग लिख देंगे टोटल लॉस, या आप लोग क्या कह सकते हैं, टोटल लॉस कह दीजिए, या इनकम फ्रॉम, आप लोग कहां से निकाल रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से निकाल रहे हैं। तो आपका ये सवाल बन गया, देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सा सवाल था। 13500 के अंदर से 7200 आपको माइनस करना, लॉस ही बनेगा, माने 13500 के अंदर से आपको क्या करना है, माइनस करना है 7260, ठीक है। तो अगर आप लोग 7260 माइनस करते हैं तो 6240 का लॉस मिलता है। यहाँ पे तो 7260 आ ही गया है, इसमें तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पे कितना बना है, ये आपका 6240 बना है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 6240 का लॉस बना है, ओपन ब्रैकेट है ना, इसलिए आपका क्या है, लॉस दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका 18 नंबर तक का सवाल आता है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के अंदर, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी सवाल को लिया है। और यहाँ पे आपको कंपाइल चीजें देखने को मिली होंगी, सारी चीजें कैसी हो गई है, कंपाइल हो गई है, इकट्ठा हो गई है, आपको चीजें समझ में आई होंगी कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे सवाल को सोल्व किया है। आप लोग देखिए बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको तैयार करना है। वही ऊपर क्या लिखेंगे, वही आप लोग लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द मिस्टर एक्स। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, छोटी बातें आप लोग लिख लेंगे। आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, बंदे का क्या नाम था, मिस्टर एक्स था। यहाँ पे आप लोग असेसमेंट ईयर लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका 25-26 बनता है तो मैं लिख ही देता हूं, आपका कितना बनेगा, 2025 और 26 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल एग्जाम
एग्जाम के अंदर आएंगे और इस तरीके से आपको एक सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं चीजों को आपको आसान तरीके से समझा सकूं। जिन भी बच्चों ने 6 की 6 क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है वो समझ गए होंगे इस तरीके के सवालात को कैसे सोल्व करना है। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को एक तरीके से मिक्स करने वाला सवाल देखते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइट में मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे वो सवाल हैं जो आपके हर साल एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और उन्हीं को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे 3 लोगों का नाम है, एक एक्स, वाई और जेड है, जो 3 फ्रेंड है जो इक्वली हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में देना है। सभी के पास 6 रेजिडेंशियल यूनिट्स है, माने 3 बंदे हैं और तीनों के पास कितनी रेजिडेंशियल यूनिट है, 6 यूनिट है, यानी कि हर एक के पास 2-2 यूनिट रहने वाली है। It was constructed on the 1 जुलाई 2018 पहली जुलाई को ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था। 1 यूनिट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द ईच। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए क्या कह रहा है। एक यूनिट, हर एक बंदा एक क्या करेगा, अब हर एक बंदे के पास 2-2 यूनिट है, तो एक यूनिट क्या होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी और एक यूनिट क्या होगी, रेंटेड होगी। तो अगर आप लोग यहां से कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, अगर आप लोग रेशियो निकालना चाहते हैं किसका, लेट आउट वर्सेस सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल गया है। अगर आप लोग लेट आउट वर्सेस सेल्फ ऑक्यूपाइड का रेशियो निकालना चाहते हैं तो कितना बन रहा है, 50:50 का बन रहा है, क्योंकि 2-2 यूनिट है। ये क्या कह रहा है, हर एक की एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक किसके लिए है, आपका लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए है। क्लियर है, एक किराए पे चली जाएगी। रिमेनिंग जो यूनिट है, 3 यूनिट, जैसे 6 में से 3 यूनिट किस में चली गई है, लेट आउट में चली गई है। ऑन द मंथली रेंट, रेंट कितना है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका एक यूनिट का 6,000 रुपया रेंट है। अब देखिए द म्युनिसिपल वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी गई है, 4 लाख रुपए दी गई है। एंड म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया गया है, कितना पे किया गया है, 80,000 रुपए पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। द ऑर्डर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ चार्ज है, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे 1,30,000 का इंटरेस्ट दिया गया है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आप लोग 24B का डिडक्शन भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पे वन ऑफ द लेट आउट यूनिट, लेट आउट यूनिट थी कितनी, अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 3 यूनिट थी। 3 यूनिट के अंदर से क्या कह रहा है कि एक यूनिट वैकेंट रहती है 3 महीने के लिए। माने अगर आप लोग लेट आउट यूनिट को ध्यान से देखेंगे तो यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं, लेट आउट यूनिट के अंदर 2 यूनिट आपकी फुल रहती हैं 12 महीने के लिए। रेंट कितना गिवन था, आपका रेंट था आपका 6,000 रुपए। तो ये तो आपका 2 यूनिट का डेटा हो गया। तीसरी यूनिट के अंदर क्या हुआ, 3 महीने वैकेंट रही, तो यानी कि एक यूनिट है, एक जो यूनिट है जो आपका जिसका किराया कितना है, 6,000 रुपए है, और आपका 3 महीने के लिए वैकेंट रही, तो 9 महीने का किराया आप लोग लगाएंगे। तो रेंट कैलकुलेट करने में काफी हेल्प करेगा ये डेटा। और अगर आप लोग वैकेंट वाला सिचुएशन लगाते हैं तो मैंने बताया था आपको देखना है आपका एक्चुअल रेंट और दूसरा सिचुएशन क्या है, आपका एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है। और अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता है तो हम लोग किसको चूज कर लेंगे, एज ए ग्रोस एनुअल वैल्यू हम लोग किसको चूज करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट को चूज करते हैं। सारी बातें हम लोग पढ़ते आए हैं और आगे भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मिस्टर वाई कुड नॉट ऑक्यूपाई दिस यूनिट फॉर द 8 मंथ एज वी ही ट्रांसफर फ्रॉम द सम अदर सिटीज, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। द अदर टैक्सेबल इनकम, एक्स की टैक्सेबल इनकम और कितनी है, 90,000 है, वाई की 1 लाख है और जेड की कितनी है, 1,20,000 है। आपको वही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 2 यूनिट के अंदर ब्रेक कर देंगे। एक यूनिट क्या आएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली आ जाएगी। दूसरी यूनिट क्या आएगी, आपकी दूसरी यूनिट आएगी आपकी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लेट आउट वाली। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली की अगर आप लोग बात करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली यूनिट के अंदर आपको केवल और केवल डिडक्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पे वैसे तो 50-50% का एरिया डिवाइड हो गया है। तो एक बार फटाफट से चलिए फॉर्मेट बनाते हैं ताकि चीजों आपको समझ में आए और क्लैरिटी मिले। तो आपका वही ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम वाला सिचुएशन बनेगा। आप ओल्ड रेजिम से भी दिखाएंगे और आप किससे दिखाएंगे, न्यू रेजिम से भी दिखाएंगे। एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट बनाना है जो मैं पिछली 6 क्लासेस के दरमियान आपको सिखाता आया हूं। अगर आपने 6 क्लासेस में प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगेंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज जरूर महसूस होगी कि सर चीजें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी ही डिफिकल्ट है। अभी भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपको आसान
साल लग जाएंगे, ठीक है। तो वही सारी बातें क्या रहेंगी, आपका ओल्ड रेजिम आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग न्यू रेजिम की बात कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग 2 यूनिट के अंदर क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहली यूनिट क्या बनती है, मैं कहता हूं यहाँ पे आपकी पहली यूनिट, यहाँ पे मैं कौन सी ले रहा हूं, लेट आउट वाली ले लेते हैं। चलिए पहले कौन सी यूनिट की बात कर रहे हो आप लोग, लेट आउट वाली यूनिट की बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेट आउट वाली यूनिट की बात करें। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, लेट आउट वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेट आउट वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्या गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी गिवन थी आपकी, 4 लाख रुपए थी। 4 लाख आपकी पूरी है, लेकिन यहाँ पे रेशो डिवाइड कर दिया। 50% कहां पे चला गया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के अंदर, और 50% कहां पे चला गया है, लेट आउट वाले के अंदर। तो हम लोग ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है 4 लाख, यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे कितनी वैल्यू गिवन है, 4 लाख गिवन है। तो ये जो 4 लाख गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है इसका केवल लेट आउट वाला कितना हिस्सा है, 50% है। अगर आप लोग इसका 50% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई है आपकी, 2 लाख आ गई है। यहाँ पे भी कितनी आ गई है, 2 लाख आ गई है। तो म्युनिसिपल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको फेयर रेंट गिवन है तो देख लीजिए, फेयर रेंट हमें गिवन नहीं है, कहीं पे भी फेयर रेंट नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपको फेयर रेंट गिवन नहीं होता है तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग एक्सपेक्टेड रेंट की बात कर लेते हैं तो आपका रेंट कितना है, 6,000 रुपए है। 12 महीने की बात हो रही है। टोटल कितने फ्लैट है, 3 फ्लैट। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक अभी सोल्व किया, तो 2,16,000 के आसपास का आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2,16,000 आ जाएगा। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आई, कितना है, 2,16,000। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम लोग कहते हैं एक्चुअल जो रेंट आपको रिसीव होता है। तो अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो एक्चुअल रेंट कितना रिसीव होगा, अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पे वैकेंट वाली सिचुएशन लगती है। वैकेंट वाली सिचुएशन माने यहाँ पे मैंने बताया था, अगर आप इस वैल्यू को सोल्व करते हैं 2, 12 और 6,000, माने आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 से, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा 1,44,000। कितना मिल रहा है आपको, 1,44,000। तो पहली सिचुएशन तो आपकी यही आ गई। एक्चुअल रेंट आपको कितना मिला है, 6,000 आपका रेंट है। 2 फ्लैट पूरा का पूरा 12 महीना आपका काम करता है, तो कितना आया, 1,44,000 आ गया है, ठीक है। अगर आप लोग दूसरी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 6,000। 1 फ्लैट की बात हो रही है, 9 महीने की बात हो रही है, क्योंकि 3 महीने वो वैकेंट रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6,000 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, तो 6,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू द 54,000। कितना आ गया आपका टोटल, 54,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना बना आपका, 54,000 बना है। ये दोनों वैल्यू समझ में आई, कितना बन गया, 54,000। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो कितना बनेगा, 1,44,000। इसमें ऐड कर देते हैं 1,44,000, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें ऐड करते हैं तो 1,98,000 बनता है। कितना बनता है, 1,98,000। तो यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,98,000। क्लियर। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे, 1,98,000 को आप लोग क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने वैकेंट वाला सिचुएशन पढ़ा होगा, वैकेंट वाला केस पढ़ा होगा, तो इन दोनों के अंदर जो आपका लेस वैल्यू होता है, ARR आपका कम है, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, AR की जो वैल्यू है वो लेस है किससे, ER से। तो जो AR वाली वैल्यू है वही आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू बन गया है, जिसको आप लोग GAV के नाम से जानते हैं। तो ये क्या बन गया, आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू बन गया है। ग्रोस एनुअल वैल्यू कितना आया, 1,98,000 आ गया है। चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करें, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात करें। क्लियर। अब इस ग्रोस एनुअल वैल्यू के अंदर से हम लोग क्या लेस करते हैं, हम लोग आपका म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, जो आपका 80,000 दिया गया है। इसका भी हमें कितना निकालना पड़ेगा, 50% निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 हम लोग माइनस कर देंगे। 50% समझ गए ना, क्योंकि 40% आपका लेट आउट है और 40% ही क्या है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अब क्या करना है, माइनस करेंगे तो 1,58,000 वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगा। 1,58,000 वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर। तो ये जो आपका म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिला है, दिस इज कॉल्ड द नेट एनुअल वैल्यू। हम लोग ये सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका नेट एनुअल वैल्यू बन गया है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, NAV के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, चलिए डिडक्शन लगा दे फटाफट से, दोनों डिडक्शन लगाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग लेस करने वाले हैं, यहाँ पे क्या लेस करने वाले हैं, डिडक्शन। कौन कौन सा डिडक्शन लेस होगा, 2 सेक्शन का डिडक्शन लेस होगा अंडर द सेक्शन। सबसे पहले आप लोग लगा दीजिए 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितना होता है, 34% ऑफ NAV। माने आपका NAV वैल्यू का कितना आएगा, 34%। माने अगर आप लोग 1,58,000 की बात करते हैं, इसका कितना निकालना है, 30% निकालना है, 47,400। कितना
कितना बन रहा है आपका 47,400। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा दोनों के केस में 47,400 आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड केस आप क्या लेके चलते हैं 24B का लेके चलते हैं। जो आपने इंटरेस्ट पे किया था 1,30,000, ये वाला इंटरेस्ट आपने पे किया था, कितना पे किया था 1,30,000 पे किया था। तो 50% ही तो लेट आउट है ना, अगर आप लोग 1,30,000 की बात करते हैं, ठीक है। 1,30,000 का कितना परसेंट 50% ही आपका क्या है लेट आउट है, और 50% ही किस केस में जा रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे लेट आउट का कितना बन गया 65,000 बन गया है, और यहां पे भी कितना बन गया है 65,000 बन गया, तभी तो आपका वैल्यू कितना आएगा टोटल 1,30,000 आएगा। तो इसका डिडक्शन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, माने आपको कितना डायरेक्ट में कितना कर दूं 65,000 कर दूं यहां पे। तो अगर आप लोग टोटल करते हैं 65,000 प्लस में 47,400 65,000 इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1,12,400 बनता है। कितना बनता है माइनस कितना होगा 1,12,400, यहां पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि लेट आउट वाला रेशियो है, 1,12,400 यहां पे भी माइनस होगा। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसको छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन यहीं पे हो सके। इसको एक्सटेंड कर लीजिए थोड़ा। चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अगर आप माइनस कर देते हैं तो यहां से हमको मिलेगा इनकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। ठीक है ना, अगर आप लोग क्या कहेंगे तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, आपको क्या मिला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पे सिंपल क्या लिख रहा हूं, आपका क्या गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 1 लाख यहां पे बनेगा 45,600, माने 45,600 बचने वाला है। अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45,600 बचेगा। तो यहाँ पे 45,600 बच गया है, यहाँ पे भी कितना बच गया है 45,600 बच गया है। ध्यान दीजिएगा 3 मालिक हैं आपके, एक आपका एक्स है, एक वाई है और जेड है। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है तीनों का। अगर तीनों का इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इनकम भी आपकी डिवाइड हो जाएगी 3 हिस्सों के अंदर, माने 45,600 को आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग 45,600 को 3 से डिवाइड करते हैं 45,600, तो 45,600 को हमने कितने से डिवाइड किया है 3 से। ठीक है, तो अगर आप लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 15,200। हर एक के हिस्से कितना आएगा 15,200 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये इनकम आएगा, लॉस थोड़ी ना, यहाँ पे तो क्या बना है प्रॉफिट बना है। क्लियर। अब अगर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपने क्लास को अच्छे से लगाया है, पिछली क्लासेस को अच्छे से समझा है, तो आप लोग यहाँ पे ये पाएंगे। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, यूनिट सेकंड की बात करने वाले हैं। यूनिट सेकंड कौन सी हो जाएगी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली हो जाएगी। और सेल्फ ऑक्यूपाइड बहुत आसान केस है, जो हम लोग पहले भी अभी एक सवाल किया था उसके अंदर भी सेम सिचुएशन था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे, जो कितनी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नेट एनुअल वैल्यू वो होती है आपकी नील। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी नील हो जाएगी, यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी आपकी नील हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे एक डिडक्शन जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा डिडक्शन देखने को मिलेगा, डिडक्शन भी आपको 24B वाला देखने को मिलेगा, डिडक्शन अंडर द सेक्शन 24B। अगर 24B की बात करते हैं तो आपका लोन कितना था 65,000 था, याद आया आपको कितना था 65,000 था। और 65,000 का अगर आप लोग यहाँ पे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपको कोई डिडक्शन देखने को मिलता ही नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा। माने अगर आप लोग इस सिचुएशन के अंदर देखेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे कौन सा बात कर रहे हैं, हाँ 24B की बात कर रहे हैं, कितना वैल्यू था 65,000 का वैल्यू था। ठीक है, तो 65,000 की वैल्यू का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना आ गया आपका 65,000 आ गया है, जो आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे ये आ गया है आपका इनकम, क्या आ गया है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन बन गया, दिस इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो आपका यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव में चला गया है 65,000। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आया है नील आया है। फिर आपको क्या करना है, वही टोटल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा झोल है, ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर वही सारी चीजें लिखेंगे आप लोग, कंप्यूटेशन, क्या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके लिए XYZ जो भी उसका नाम था वो लिख दीजिएगा। और आपका असेसमेंट ईयर कितना हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 2025-26 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्स की बात करते हैं, एक्स के अगर आप लोग जैसे यहाँ पे मैं आपका एक्स की बात करता हूं, यहाँ पे वाई की बात करता हूं, यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूं जेड की बात करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स ओनर है, ये वाई ओनर है, ये जेड ओनर है। अगर आप लोग यहाँ पे ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन, यहाँ पे आपका ओल्ड वाला आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका न्यू वाला हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका एक ओल्ड वाला हो जाएगा और एक आपका न्यू वाला हो जाएगा। पहली सिचुएशन के अंदर सबको प्रॉफिट हुआ था कितने का 15,200 का। अब यहाँ पे देखिए ये जो 15,000
15,200 दोनों में सेम था, ओल्ड और न्यू के अंदर। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा था 15,200, यहाँ पे भी कितना था 15,200। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना था 15,200, ओल्ड ले लीजिए चाहे न्यू ले लीजिए 15,200, यहाँ पे भी 15,200, यहाँ पे भी कितना है 15,200। ये तो आपका यहाँ से यूनिट 1 से आया था। यूनिट 2 से अगर आप लोग देखेंगे तो 65,000 का लॉस है। कितना है आपका 65,000 का लॉस है। तो 65,000 का अगर आपको लॉस मिल रहा है तो आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका एक मिनट, 65,000 का आपको कितना निकालना है 50% निकालना है। ये मिस्टेक मैं कर गया हूं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। 65,000 का भी कितना निकालना है आपको 50% निकालना है, जो कितना बनेगा 65 का 50% निकालिए, 55,000 का कितना निकालना है आपको 2 से डिवाइड कर देना है। नहीं, ये आपका 21,667, ये क्या 1/3 लेके चलना। ओके ओके, 65,000 का आपको कितना लेके चलना है 1/3 लेके चलना है, क्योंकि 50% वैल्यू कितना आया था 50% वैल्यू आपको कितना मिला था 65,000 मिला था। और ये जो आपका रीजन था ये कितना था आपका 1/3 था। कितना था आपका 1/3। 1/3 का मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 65,000 है, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में। जो आपका माइनस 65,000 बैलेंस आया है ना, 3 ओरन है एक्स वाई और जेड, 65,000 को आप लोगों को डिवाइड कर देना है 3 हिस्सों के अंदर। तो आपका कितना बनेगा 21,666। यस ओके है। अब कितना बना 21,666। और यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका न्यू रेजिम के अंदर नील है। न्यू रेजिम के अंदर कितना है नील है। यहां पे भी खाली है, यहां पे भी खाली है और यहां पे भी खाली है। ओल्ड रेजिम के अंदर ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ था और यहां पे आपको माइनस हो गया। कितना बना है 21,666। तो आप लोग क्या कहेंगे 21,666 का आपको लॉस हुआ। यहां पे भी आपको कितना हुआ 21,666 आ जाएगा और यहां पे भी आपका कितना आ जाएगा 21,666 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आप लोग निकालते हैं इनकम, क्या निकालते हैं आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखिए 21,666 के अंदर से 15,200 माइनस कर देंगे। 15,000 अगर आप लोग 200 माइनस करते हैं यानी कि 21,666 है। तो अगर आप लोग देखेंगे 21,667 राउंड फिगर में माइनस में 15,200 कर दूं तो आपका कितना बनता है माइनस का बनता है 15,200। कितना बनता है आपका माइनस का 6,467। कितना बनता है 6,467। तो यहाँ पे आपका माइनस का बनेगा 6,467। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो किसके अकॉर्डिंग आया है ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग। न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग आप लोग 15,200 की वैल्यू ले सकते हैं। सिमिलर मैनर में यहाँ पे क्या आएगा आपका 64,67 आ जाएगा। ये लॉस बन रहा है। अगर आप लोग ओल्ड न्यू रेजिम की बात करते हैं तो वो आपका 15,200 वैल्यू आ जाएगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी आपका कितना आएगा 64,67 का लॉस। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिला है 15,200 का क्या मिल गया प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे एक लाइन और था, एक्स की इनकम कितनी है, एक्स की इनकम है आपकी 90,000, वाई की 1,20,000, 90 1 1 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये और जोड़ देंगे। यानी कि अगर आप लोग ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम की बात कर दीजिए, एक्स वाली सिचुएशन के अंदर आपको कितनी ऐड करनी है 90,000 ऐड करनी है। तो आप लोग कितना ऐड कर देंगे 90,000। दोनों सिचुएशन में निकाल लीजिएगा 90 ऐड करके आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक एक्स वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे कितना है आपका शायद 90 और 1 20 था 1 10 था। कितना था आपका आंसर आपका यहाँ पे था 1 लाख। यहाँ पे कितना था 1 लाख। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग 1 लाख लिखिएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। और इस केस में जेड वाले के केस में 1,20,000 है तो आप लोग 1.2 लाख यहाँ पे लिखेंगे, 1.2 लाख यहाँ पे लिखेंगे, नेट निकालेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, माइनस करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, आपका इनकम निकल आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस सवाल को थोड़ा सा सोल्व करना है। ये जो हिस्सा मैंने करवाया है ना, ये वाला जो रीजन मैंने करवाया है, यहाँ से पे हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिवाइड क्या है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट, और उसके बाद एक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। जो वैल्यूज है, जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर आपको वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला सवाल काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, इसको जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिए सवाल बनाने की। काफी अहम सवाल है ये, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो कितने सवाल करवाए अभी मैंने 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या करना है मेरे को बताना है कमेंट करके इसका आंसर कितना आएगा। अगर नहीं होता है तो भी बताइएगा। अगर आपसे नहीं हुआ, ये होमवर्क है वैसे, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो हम लोग अगर अगला पार्ट इस वीडियो का लेके आते हैं, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 8 अगर लेके आते हैं तो वहां पर हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन को, फिर आगे हम लोग कुछ और 4-5 क्वेश्चन है जिनको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के
अंदर आते हैं, तमाम चीजों का कंपाइलेशन करना होगा, चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। सेशन अगर आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे हैं, आप सभी का आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते, जब तक के लिए कीप लर्निंग।